तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल जानी है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी रिसेंटली अपना चैनल शुरू किया है, तो उससे आपको क्या ही मतलब है। तो बेसिकली आज क्या है, मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन थे हमारे मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम जो फॉकलोर है, जो मुस्लिम की जो आप पुरानी कथाएं जो लेजेंड स्टोरी सुनेंगे, उसमें ये बड़ा ही मतलब एक ब्यूटीफुल, एक ह्यूमरस, मतलब एक काफ़ी फ़नी और काफ़ी समझदार, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, समझदार और फनी, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये आपको मुल्ला नसरुद्दीन पे मिलेगा। ये मुस्लिम की जो बड़ी बड़ी पुरानी कहावतें हैं, जिनका कल्चर चल रहा है, जो वर्ड ऑफ माउथ से जिनकी चल रही हैं, उसमें इनका जिक्र रहता है। और कई आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी इनकी क्या कहते हैं, इनका यहाँ तक कि जो टूम स्टोन है, मतलब इनके जो अवशेष हैं, वो भी पाए गए हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी को मतलब कि एक फ़नी वे में, एक लाइट वे में, लाइट हार्टेड वे में अगर कुछ सीखना है धर्म के बारे में, कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपने माइंड को कैसे अपने नियंत्रण में कर सकते हो, लाइफ कैसे चलती है, परसेप्शन क्या होता है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ की आपको जानकारी मुल्ला नसरुद्दीन आपको दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे आपके साथ स्टोरी शेयर करता रहूँगा। तो आज मैं आपके साथ स्टोरीज तो नहीं, मैं कहूँगा एक एनेक्डोट्स। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास जो स्टोरी मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप जाता हूँ इन चीज़ों पे। स्पेशली अगर बात करें लिटरेचर में, या स्पेशली अगर बात करें रिलीजियस किताबों पे, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो आज मैं आपको बताऊँ मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये एक, जो आप बात करें अगर, जो मुस्लिम हमारा जो वर्ल्ड है, उसमें उनकी ये फॉकलोर्स होती हैं, जो मतलब उनके लेजेंड्स हैं, जो उनकी पुरानी 12वीं सदी की जो उनकी स्टोरीज चली आ रही हैं, जो हर हर बच्चे को, अपने अगली जनरेशन को जो पेरेंट्स हैं सुनाते हैं, तो उसमें इनका जिक्र आता है। ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जाने, वहाँ के हीरो हैं ये हर तरह की इनकी स्टोरी मिलेगी आपको, हंसी मजाक वाली भी और समझदार वाली भी, ठीक है। मुझे ज़रा, मैं ज़्यादा लंबा करूँ, मुझे आई थिंक रैदर देन का आपको, पर मैं आपको फिर भी इसलिए बताना चाहता हूँ कि ही इज़ नॉट अ फिक्शनल कम्प्लीटली। ये हैंग का जिक्र है, ही वॉज अ रियल पर्सन। प्रूफ तो आप कुछ नहीं कर सकते जो 12वीं सदी का, लेकिन इनका रिकॉर्ड है। तो मैं इसलिए ये नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे कि ऐसे ही कुछ बता रहे हैं। अब मैं आपको इनके किस्से बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं पर्सनली ना इनका मतलब फ़ैन हूँ, ठीक है। आपको मैं इनकी स्टोरी सुनाता हूँ सिंपल। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर आपको हिंदी में बता दूंगा, ताकि दोनों तरह की ऑडियंस को समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा काम आपको एंटरटेन भी करना है, और कि आपको कुछ सीखने को मिले। खाली एंटरटेन से क्या करोगे यार, लाइफ छोटी सी है, कुछ सीखो तो सही। कि वो कहना क्या जा रहे हैं, जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं। तो मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे इस बंदे का कैरेक्टर इतना अच्छा लगा कि मैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदू हो क्या हो, तो जहाँ से सीखने को मिलता है मुझे अच्छा लगता है, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो होता क्या, एक इंसिडेंट सुनाता हूँ इसका, कि देयर वाज अ केस अगेंस्ट मुल्ला नसरुद्दीन इन द कोर्ट कुड नॉट प्रूव मच। ही वॉज चार्ज्ड विद polygamy, हैविंग मैनी वाइफ्स। एवरीबडी न्यू अबाउट इट, बट नो बडी कुड प्रूव इट। तो होता क्या, मुल्ला नसरुद्दीन जो हैं, वो बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंस जाते हैं, ठीक है। उनके खिलाफ जो मतलब प्रोसीडिंग, जो उनके खिलाफ जो लिटिगेशन मुकदमा होता है, वो होता है कि पोलीगैमी का, कि इनकी मतलब काफ़ी पत्नी है, जैसे राजे महाराजों की होती थी। आप सोचेंगे तो मुल्ला है, क्या दिक्कत है। बात वो नहीं है, उस टाइम शायद ये नहीं था अलाउड, तो इनके खिलाफ किसी ने चार्ज कर दिया। अब चक्कर क्या था कि जानते तो सब थे, लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं था। तो मुद्दा यहाँ कि प्रूफ किसी के पास नहीं, अब करें तो करें क्या। तो द लॉयर सेड टू नसरुद्दीन, यू रिमेन साइलेंट, दैट्स ऑल। वकील कहता नसरुद्दीन को कि आपने बस कोर्ट में चुप रहना और कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। उसने कहा, इफ यू अटर अ सिंगल वर्ड यू विल बी कॉट, सो सिंपली कीप क्वाइट एंड आई विल सी टू द मैटर। उसने कहा कि तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम पकड़े जाओगे, ठीक है। तो भाई तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पचर पचर मत करना, तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा सारा। भाई वकील है, भाई उसका काम है। तो अब क्या होता कि मुल्ला नसरुद्दीन बेचारा, उसको पता अंदर से कि हाँ मेरी बीवियाँ तो काफ़ी हैं, तो वो बेचारा मुल्ला नसरुद्दीन रिमेन्ड साइलेंट, डीप डाउन बॉइलिंग इन टर्मोइल, wanting to interrupt many times, but somehow managing and controlling himself. Outwardly, he looked like a Buddha, inside a madman. The court could not find anything against him, even though even the magistrate knew that this man had many wives in the town. But there was no proof. So what he could do? So the magistrate had to release him. तो हुआ ये कि मुल्ला नसरुद्दीन चुप रहा, मतलब अंदर तो उसके कहते हैं जैसे पानी उबल रहा होता है, वैसे उसके अंदर खून उबल रहा कि मैं बोलूं कि वही ऐसा नहीं है,
क्योंकि होता है ना, अब आपके अंदर कुछ आपको पता है जो कोई चीज़ सच है, तो आप वहाँ पे आपका मन तो करेगा यार, मतलब ये तो झूठ बोल रहे हो, तो अंदर से थोड़ा सा तो रहता ही है ना। आप ऊपर से अपने आप को बिल्कुल एक पीसफुल, एक मॉन्क बुद्ध जी की तरह वो खड़ा है, अंदर से उसको पता है कि मैं तो कभी पकड़ा जा सकता हूँ, झूठ है। और यहाँ तक कि जो मैजिस्ट्रेट है, जो मतलब वो सुनवाई करने वाले हैं, वो भी जानते हैं कि मुल्ला साहब जो है वो लुच्चे हैं एक नंबर के, ठीक है, लेकिन उसके उनके पास ही प्रूफ नहीं है, और उनको निष्पक्ष रहना भाई, वो मैजिस्ट्रेट है, वो नहीं बोल सकते। तो वो कहते हैं, मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उनको छोड़ देता है, ठीक है। अब वो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग देखो ना आगे। तो वो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन आप यू आर रिलीज्ड, आपको छोड़ दिया गया है, नाउ आप घर, अब आप घर जा सकते हैं। वो कहते हैं नाउ यू कैन गो होम। यहाँ पे देखो क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन लुक पजल्ड, ये सुनने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन पजल हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, जज साहब कह रहे हैं कि घर चले जाओ। तो हेजिटेशन होती है, उसको थोड़ी सी पूछता है, योर ऑनर विच होम योर ऑनर विच होम, क्योंकि देन बिकॉज ही हैड मैनी होम्स, बिकॉज ही हैड मैनी वाइफ्स इन द टाउन। तो होता क्या है, वो बेचारा पूरे टाइम चुप रहता है, लेकिन जब उसको पता सुनवाई होगी है, वकील ने इतना ही समझाया था कि सुनवाई तक चुप रहना, तभी इसने तो वहां पे बोलता है कौन से घर जाऊं, क्योंकि उसकी बीवियां बहुत हैं, तो अलग अलग घर में रह रही हैं बीवियां। तो कहता जज साहब ठीक है मैं चले जाता हूँ, पर टेल मी इन विच होम शुड आई गो, तो मैं किस घर में जाऊं। तो ऐसा कह के वहां पकड़ा जाता है, तो इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन को बेवकूफ भी कहा जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे इसमें सीखने को क्या है, इसमें सीखने को ये है भाई साहब कि हमारा जो मन है ना, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। आप कई बार बात कोई हो रही है, हो सकता है आपका मन कुछ और ही समझ रहा है। मैं इसको एक और छोटी सी इंसिडेंट है इनका, उससे वो क्लियर होगा कि किसी सिचुएशन में कोई कुछ कहना कुछ चाहता है, हम समझ कुछ और लेते हैं, जबकि उस सिचुएशन में हमारे लिए बोलना अच्छा नहीं हो सकता, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अभी दूसरा समझिए आप, छोटे छोटे मैं आपको दूंगा, मैं कोई स्टोरीज नहीं अभी। अगर आपको मेरी ये मुहिम अच्छी लगी कि ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताना, फिर मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज बताऊंगा। मैं खाली स्टोरी आपको मॉरली नहीं बताने वाला हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं आपको रिलीजियस स्पिरिचुअल में आपको स्टोरीज बताऊंगा जो आपकी लाइफ ही बदलेंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी ऐसे लोगों की मैं पढ़ता हूँ या बहुत डीप, जो अब हम नहीं टच करते हैं, काफ़ी बोरिंग भी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग निकलती हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आपको इतना हैसल ना पड़ने का, ठीक है। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन वॉज कमिंग बैक कंप्लीटली ड्रंक इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पूरे मतलब पियक्कड़ पी के आ रहा है, सुबह सुबह अपने क्या कहते हैं वापस आ रहा होता है। तो उस टाइम वो क्या, एज ही वॉज पासिंग बाय अ सिमिट्री ही लुक्ड एट द साइन बोर्ड, जहाँ पे मतलब कि आपने देखा जहाँ पे मतलब कि लाशें दफनाई जाती हैं, वहां से गुजर रहा होता है, तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है। तो ऑन इट वॉज रिटन इन बिग लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, रिंग फॉर द केयर टेकर एंड दैट्स व्हाट ही डिड। वहां पे बोर्ड पे ना बड़े बड़े कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि रिंग फॉर द केयर टेकर। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मन कहाँ घुमाता है, देखो वहां लिखा होता है रिंग फॉर द केयर टेकर, जो उस सिमिट्री का जहाँ पे दफनाए जाते हैं उस जगह का, कब्रिस्तान का, वहां पे वो जो केयर टेकर है, जो वहां का जो दरबान टाइप है, उसके लिखा होता है कि रिंग फॉर द केयर टेकर। तो क्या होता है कि वो कहता ठीक है, तो मुल्ला क्या करता है, उसके घर में जाकर रिंग करता। तो ऑफ कोर्स सो अर्ली, मैंने आपको बताया वो काफी जल्दी सुबह सुबह आ रहा होता है, तो ऑफ कोर्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग द केयर टेकर वॉज डिस्टर्ब्ड, केयर टेकर डिस्टर्ब हो गया आवाज सुन के। ही केम आउट स्टैगरिंग एंग्री एंड व्हेन ही लुक्ड एट नसरुद्दीन एब्सोल्युटली ड्रंक ही बिकेम इवन मोर एंग्री। तो केयर टेकर सुबह सुबह टाइम में सोया बेचारा पूरे दिन काम करके, उसको गुस्सा आ गया किसने आवाज़ दी। तो चलो उसने देखा कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई ज़रूरतमंद हो सकता है, लेकिन जब वो बाहर गया तो एक पियक्कड़ बंदा खड़ा, वो भी मुल्ला नसरुद्दीन खड़ा, मशहूर था भाई मुल्ला नसरुद्दीन, मैंने आपको जैसे बताया। वो पी के आया, तो उसको और गुस्सा आ गया कि ये पी के मुझे तंग कर रहा है सुबह सुबह। ही आस्क्ड व्हाई डिड यू रिंग फॉर मी, व्हाट इज द मैटर, व्हाट डू यू वांट। उसने पूछा क्यों भाई, तुम क्यों घंटी बजा रहा है, सुबह सुबह रिंग कर रहा है मेरे घर में। तो नसरुद्दीन looked at him for 1 minute silently, then looked at the signboard and said, I want to know why you can't ring that damn bell yourself. तो वो 1 मिनट के लिए वही मतलब कि हक्का बुचक्का रह जाता है मुल्ला नसरुद्दीन। वो कहता है बोर्ड में देखे, यार तूने तो लिखा रिंग फॉर द केयर टेकर, है ना, अब तू मुझे कह रहा है यार कि, वो कहता मुझे ये नहीं समझ आती कि तू परेशान दिख रहा है, उल्टा मुझे गुस्सा आना चाहिए कि यार तू अपने लिए घंटी खुद नहीं बजा सकता, तू हमें लोगों को लिख रहा है कि रिंग फॉर द केयर टेकर, अब खुद बजा भाई। तो बेसिकली अब मैंने क्या माइंड का बताया, बेसिकली वो लिखा था रिंग फॉर द केयर टेकर, उसका मतलब था कि ये जो कब्रिस्तान है, जो सिमिट्री है, जो रिंग है, उसको एक रिंग थी ना, सर्कुलर रिंग, जो एरिया जो रिंग, वो केयर टेकर की है, उसका मतलब ये था। तो मुल्ला साहब हमारे, आपको मैंने बताया, तो उन्होंने इस इंसिडेंट से ये सिखाया हमें कि
कई बार चीज़ कोई कुछ कह रहा है, हमारे रिलेशंस में हो सकता है, जैसे हमारा कोई इंसान है हमारे भले के लिए कुछ कह रहा है, लेकिन हम उस शब्द, वो हो सकता है वो शब्द थोड़ा सा रूड हो, ऑफेंसिव लगे हमें, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा वो ऐसा शब्द हो जो थोड़ा भारी शब्द है, तो हमें लगे यार ये कैसा इंसान है, हमारा बहुत क्लोज रिलेशन, हमारी मदर भी हो सकते हैं, हमारा भाई हो, तो हम उससे लड़ रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है भाई। वो उनके मन से निकल रहा है, वो जैसी हैबिट है उनको बोलने की, लेकिन वो आपके भले के लिए कुछ कह रहे हैं। लेकिन हो सकता है आप सोच रहे हो यार कि ये क्या बात होगी, ऐसे कोई बोलता है। तो माइंड ऐसा, माइंड आपको सही चीज़ पे जाने नहीं देगा, घुमाएगा। अब देखो मुल्ला साहब के, ये नहीं कि मुल्ला साहब से, मैंने आपको क्या बोला, मुल्ला साहब हंसाते भी थे और ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान अभी भी दे रहे हैं। अब मुल्ला साहब की एक लाइन है, सुनना आप, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फिर मैं आई विल बैक इट अप फॉर टुडे, मैं फिर से आपके सामने आऊँगा, कि आपको अच्छा लगेगा, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। कोट्स, मतलब कोट नहीं कह सकते, उनकी एक सेइंग है, उनका एक प्रोवर्ब है, सुनिए इस कहावत को। कहते हैं, इट इज सेड दैट मैरिड पीपल लिव लॉन्गर देन बैचलर्स, सो समबडी आस्क्स नजरुद्दीन, इज इट ट्रू? किसी दिन ये ऐसे माना जाता था कि जो मतलब कि शादीशुदा है ना, जो जोड़ा है, वो काफ़ी लंबा जीता है कुआरों की, छड़ों की जगह, बैचलर्स की जगह। तो नसरुद्दीन से पूछते हैं कि यार ऐसा है क्या? नसरुद्दीन, क्योंकि वो समझदार भी है इंसान, ठीक है, फनी इंसिडेंट होते थे, वो भी जान के वो करते थे ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। तो नसरुद्दीन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, या इट अपीयर्स सो, मतलब ऐसा मुझे भी लगता है, कहते हैं कि अ मैरिड मैन डज नॉट लिव लॉन्गर। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिए, अ मैरिड मैन डज नॉट लिव लॉन्गर बट इट अपीयर्स दैट ही हैज बीन लिविंग लॉन्गर, बिकॉज व्हेन देयर इज सो मच ट्रबल टाइम सीम्स लॉन्गर, When there is no trouble, time seems shorter। तो कहने का मतलब ये था, ये भी उन्होंने फनी वे में समझाया कि भाई शादीशुदा में कई लफड़े होते हैं, कई झगड़े होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत शांति, अब हर किसी की फैमिली में देखोगे झगड़े तो होते ही हैं मियाँ बीवी में, ठीक है। तो कह रहे जब झगड़े होंगे ना, तो जिंदगी आपको लगेगी यार कट ही नहीं रही है, कितनी लंबी है। लेकिन जब आप इंजॉय कर रहे हो, अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, मैं ये नहीं कहता इंडिपेंडेंट होने में बड़ी खुशी, लेकिन इंडिपेंडेंट में आपको झगड़े नहीं है, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, तो लाइफ आपको शॉर्ट लगेगी। और डिपेंड्स कि अगर आपकी शादीशुदा भी, भगवान करे आपकी और मेरी भी अभी हुई नहीं है, तो आपकी और मेरी क्या कहते हैं अच्छी हो, ऐसी हो कि हमारी लाइफ शादीशुदा भी ऐसी हो। लेकिन मुल्ला जी ने बता दिया, वो एंटी, मतलब शादी के एंटी नहीं थे किसी को, सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर वो खुश हो ना, तो लाइफ इट पासिस बाय, और अगर आप खुश नहीं हो तो टाइम ऐसे लगेगा कि जैसे कि मतलब बड़ा स्लो चल रहा है। तो इट इज़ रिलेटिव एक्सपीरियंस, टाइम उतना ही है लेकिन आपको एक्सपीरियंस ऐसे होगा, ये भी माइंड की पावर है। तो मैं ज़्यादा कुछ भी स्टोरीज बताऊंगा, उसमें माइंड, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, आपकी हैबिट्स, कई ऐसी चीज़ें जो इसमें आप इंजॉय भी करेंगे और आप सीखेंगे भी। तो यही मेरा कोशिश थी, ये मेरी पहली है, इसको मेरी आप प्रीमियर वीडियो कह सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो मुल्ला जी की जो कहानी, मेरा क्या, मैं तो एक माध्यम हूँ, आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी मुहिम अच्छी लगी हो, मैं अपने रूम से आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं करने वाला हूँ, मैं सिंपली आपको मेरा एक्सप्रेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ और बैंकर भी हूँ, अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब आई लव टू गो इनटू दिस आर स्क्रिप्चर्स एंड ऑल दैट होली बुक। सो अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप जानना चाहते हैं मेरे से, तो डू लेट मी नो, मैं शेयर करता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे फिर तभी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी कोई भी स्टोरीज आएगी आपके पास आएगी, ऐसे रैंडमली कभी आप देख लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे से सुनना, सीखना क्या, मैं शेयर करूँगा, लेकिन आपको सीखने को पक्का मिलेगा, गॉड प्रॉमिस। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, साहिल भाई आपका, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, लव यू ऑल।